देखिए एक्सरसाइज 2.1 का 10वां सवाल, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, इसका मान निकालना है हमको। तो हमने इसको मान लिया y के बराबर। अब देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 कोसेक में किसका मान होता है, देखिए साइन 45 का मान होता है। साइन 45 मीन्स साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 2। तो कोसेक 45 यानी कोसेक पाई बाई 4 का मान होगा अंडर रूट 2। तो इसको अगर हम ऐसे ही लिखा रहने दें माइनस अंडर रूट 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाई 4, क्योंकि कोसेक पाई बाई 4 कोसेक 45 का मान अंडर रूट 2 होता है। ये माइनस अपनी जगह ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई बाई 4। भाई कॉस और सेक को छोड़ करके, कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी साइन कोसेक टैन कॉट चारों में अगर माइनस पहले लिखा हुआ है तो हम उसको कोण के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक माइनस पाई बाई 4। अब देखिए कोसेक y इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाई 4। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये y इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई बाई 4। और y हमने किसको माना है, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 को। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। यही हमारा आंसर हो गया। कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का मान निकालना था, उसको हमने y के बराबर मान लिया और y का मान आ गया माइनस पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये माइनस पाई बाई 4 कोसेक इनवर्स का जो शाखा परिसर है उसमें है या नहीं है। तो कोसेक इनवर्स का शाखा परिसर क्या होता है, कोसेक इनवर्स का शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है और उसमें जीरो नहीं होता, जीरो छोड़ करके। तो देखिए ये हमारा जो माइनस पाई बाई 4 आ रहा है ये जीरो नहीं है, जीरो छोड़ तो होना चाहिए, ये जीरो नहीं है। और क्या ये माइनस पाई बाई 4 ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस 90 और ये प्लस 90। तो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में माइनस 45 आएगा। इसका मतलब कि ये हमारा मुख्य मान होगा। कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 होगा, जो कोसेक इनवर्स की शाखा परिसर में स्थित है। बस ये हमको दिखाना है। आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन ये दिखाना है कि ये इसका मुख्य मान है कि नहीं, इसकी शाखा परिसर में है या नहीं। तो शाखा परिसर में ये है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का 11वां सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए बहुत सरल सवाल है, इस तरह के सवाल पीछे तमाम लगाए जा चुके हैं। अब tan इनवर्स 1 इसका मान, cos इनवर्स माइनस 1/2 इसका मान, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसका मान, सब मान हम निकाल चुके हैं पहले से। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। चलिए हमने tan इनवर्स 1 को मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1।
अब tan x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए tan x इज इक्वल टू एक किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का मान। तो x बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4। x हमने किसको माना है, tan इनवर्स 1 को। x की जगह हम लिख देंगे फिर tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए इसका मान निकल आया, tan इनवर्स 1 का मान कितना आया, पाई बाई 4। ये हमने यहां लिख दिया पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 है। देखिए cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2, इसको भी चलिए हमने y मान लिया, इसको हम लिखेंगे cos y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 या cos y इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखा हुआ है 1 बाई 2 किसका मान होता है cos में, cos 60 डिग्री, 60 मीन्स पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। अब देखिए ये माइनस जो यहां लिखा हुआ है इसको हम यहां नहीं लिख सकते, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमको cos को चाहिए माइनस में लाने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 3 को हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लिखना है तो इसको हम लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3। देखो हमको मालूम है कि cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा। देखिए पाई है, पाई मीन्स 180, 90 से हम इसमें भाग देंगे, 180 में 2 आएगा, 2 सम संख्या है तो cos में रहेगा। अगर 90 से भाग देने पर यहाँ विषम संख्या मिलती, मान लीजिए पाई की जगह होता 270, तो 90 से भाग देते तो 3 आता, जब 3 आता तो cos चेंज हो जाता किसमें, साइन में। लेकिन 180 है, 90 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 सम संख्या है, इसलिए cos में रहेगा, थीटा इसके साथ लिखा जाएगा। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 180 में कुछ कम, और 180 में अगर कुछ कम किया जा रहा है इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, इसलिए ये माइनस cos थीटा आएगा। तो माइनस cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। अगर थीटा हमारा पाई बाई 3 हो तो माइनस cos पाई बाई 3 बराबर क्या होगा, cos पाई माइनस पाई बाई 3। वही काम हमने यहाँ किया है, थीटा की जगह यहाँ हमारा पाई बाई 3 है तो माइनस cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह पाई बाई 3। अब देखिए ये हमारा आ गया cos y, तो y बराबर क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, या इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाई 3। y का मान हमारा आ गया 2 पाई बाई 3। y है क्या हमारा, cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2, y की जगह हम लिखेंगे cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये आ गया, तो यहां हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की जगह पर 2 पाई बाई 3। चलिए ये 2 पाई बाई 3 हो गया, प्लस अब ये साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए चलिए देखिए इसको हम रब कर देते हैं। साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, इसको हमने जेड मान लिया, इसको हम लिख सकते हैं साइन जेड इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, या साइन जेड इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखा रहेगा 1 बाई 2 होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, तो इसको हम लिखेंगे साइन 30, और साइन 30 को हम लिखेंगे 30 की जगह पाई बाई 6, और साइन जेड क्या होगा हमारा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 6, साइन माइनस पाई बाई 6, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इसके साथ लिखा हुआ है। अब अगर हम तुलना करें तो जेड बराबर क्या आया, माइनस पाई बाई 6, या जेड हमने किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ये इसका मान आ गया माइनस पाई बाई 6, यहां हमने लिख दिया माइनस पाई बाई 6। अब इसको हम सरल कर लेंगे, देखिए ये 4 3 6, इसका एलसीएम निकाल लिया, कितना आया, आएगा 12, 4 से भाग दिया 3, 3 का गुणा कर दिया इससे, तो ये 3 पाई प्लस 3 से भाग दिया 4, 4 दूनी 8, 8 पाई, इस माइनस से ये प्लस क्या होगा, माइनस
ये आएगा 6 से भाग देंगे 2, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई। अब इसका मान आएगा, देखिए सरल करने पर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 पाई माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा 9 पाई बाई 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। यही हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.1 का 12वां सवाल देखिए, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बहुत सरल सवाल है, बहुत आसान है। cos इनवर्स 1/2 इसको x मान लिया और साइन इनवर्स 1/2 को हमने y मान लिया। दोनों को हल करके अलग अलग मान निकाल लेंगे। देखिए cos इनवर्स 1/2 इसको हमने मान लिया x, तो हमारा cos x क्या होगा 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2 या cos x इज इक्वल टू 1/2। cos में किसका मान होता है cos 60 डिग्री, 60 मीन्स π/3, π/3। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया π/3 और x हमने किसको माना है cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। देखिए cos इनवर्स 1/2 का मान आ गया π/3, ये मान यहां रख सकते हैं, π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाल ले इसी तरीके से हम, साइन इनवर्स 1/2 इसको हमने मान लिया y, इसको लिख सकते हैं देखिए हम साइन y इज इक्वल टू 1/2 या साइन y इज इक्वल टू 1/2। साइन में किसका मान होता है, साइन का मान होता है साइन 30 डिग्री का, साइन π/6 या y इज इक्वल टू π/6। y जिसको माना है हमने साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। साइन इनवर्स 1/2 का मान आ गया π/6, ये मान हम यहां रख दें तो 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये हमारा हो जाएगा इंटू π/6, ये कट जाएगा 2 3 जा, देखिए π/3 प्लस ये भी आ गया हमारा π/3 और ये हमारा हो जाएगा टोटल दोनों जो ऐड हो जाएगा 2 π/3। यही आंसर हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का 13वां सवाल, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y दिया गया है, तो हमको इसमें y का मान निकालना है सवाल में, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में हमको ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम इसमें y का मान निकालेंगे। देखिए जब साइन इनवर्स x का मान दिया गया है y, तो y का मान हो क्या सकता है, y के संभव मान, y का मान हमको निकालना है। तो साइन इनवर्स का जो शाखा परिसर है वही तो y का मान होगा। साइन इनवर्स, आखिर ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक फलन है जो x को y से जोड़ता है, तो y क्या है इसकी रेंज है, और रेंज क्या होगी इसकी साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स का शाखा परिसर, साइन इनवर्स का शाखा परिसर -π/2 से +π/2 ये होता है। तो y का यही मान होगा, y का मान क्या होगा -π/2 से π/2। इसका मतलब कि -π/2 के बराबर भी हो सकता है और -π/2 से बड़ा भी हो सकता है, और छोटा किससे होगा, या तो +π/2 के बराबर होगा या +π/2 के से छोटा होगा। y का मान इसी शाखा परिसर में ही होगा, और इसलिए शाखा परिसर -π/2 से +π/2 है, तो y का मान -π/2 के बराबर या उससे बड़ा या +π/2 के बराबर या उससे छोटा, ये होगा y का मान। और ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें ऑप्शन आपका बी वाला सही है, इसमें टिक कर दीजिए।
देखिए एक्सरसाइज 2.1 का 14वां सवाल, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और x y करते दोनों का मान हम निकाल लेंगे। माना हमने देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x मान लिया, इसको हम लिखेंगे tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, या tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 किसका मान होता है, tan में tan 60 डिग्री, tan 60 मीन्स पाई बाई 3, तो x हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, और x हमने किसको माना है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। tan इनवर्स अंडर रूट 3 का मान आ गया पाई बाई 3, चलिए इसका मान हो गया पाई बाई 3 माइनस, अब हमको निकालना है सेक इनवर्स माइनस 2 का मान। देखिए सेक इनवर्स माइनस 2, इसको हमने मान लिया y, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक y इज इक्वल टू माइनस 2, या सेक y इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखा हुआ है 2, सेक में किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान होगा 2/1 मीन्स 2, ये हमारा हो जाएगा सेक 60 मीन्स पाई बाई 3। या देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे सेक पाई माइनस पाई बाई 3, सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक वाई, वाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, या इसको हम कह सकते हैं 3 पाई माइनस पाई क्या होगा 2 पाई बाई 3, और y किसको माना है हमने, सेक इनवर्स माइनस 2 को, तो सेक इनवर्स माइनस 2 का मान आ गया 2 पाई बाई 3, वो यहां लिख देंगे 2 पाई बाई 3। अब अगर इसको हम घटाएंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, और ये आएगा माइनस पाई बाई 3 आंसर। अब देख लीजिए 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें किसमें टिक करना है, चारों में जो दिए गए ये बी वाला सही है, बी ऑप्शन बी आपका सही है। ये एक्सरसाइज 2.1